हेलो दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आप काम में व्यस्त होंगे। और दोस्तों, आज तारीख 22 अगस्त 2026 दिन है शनिवार का। आज शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है। सावन का पवित्र समय चल रहा है और चारों तरफ त्योहारों की गूंज। आने वाले दिनों में रक्षाबंधन का पावन पर्व भी आने वाला है। इससे पॉजिटिव और भक्तिमय माहौल के बीच देश और दुनिया से बड़ी काम की और हैरान कर देने वाली बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। मौसम के बदलते मिजाज से लेकर राजनीति के भारी घमासान तक, आपके पैसों से रोजगार से लेकर क्रिकेट के मैदान तक, हर एक खबर पर हमारी पैनी नजर है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं आज की 25 बड़ी खबरें और काम की खबरें बिल्कुल विस्तार से। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि खबरों का सफर बहुत ही शानदार होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। आज के दिन की पहली बड़ी खबर, मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट, देश के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। आज चलिए सबसे पहले बात करते हैं मौसम की, क्योंकि घर से निकलने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि मौसम विभाग आईएमडी ने 21 और 22 अगस्त के लिए मध्य एवं उत्तर पूर्वी भारत के कई इलाकों में भारी बारिश से बहुत भारी रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। खास तौर पर पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। वहीं अगर देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर की बात करेंगे तो आज 24 अगस्त तक मानसून की पूरी तरीके से सक्रिय रहेगा। आसमान में बादल छाए रहेंगे और रुक रुक कर हल्की बारिश होती रहेगी। और मेरी और आपसे गुजारिश है कि अगर आप इन राज्यों में रहते हैं तो बिना छतरी और रेनकोट के घर से बाहर ना निकले। और हाँ, बच्चों को जल भराव वाली जगह को खुले नाले से दूर रखें। अब वहीं पर दूसरी बड़ी खबर है, त्योहारों से पहले आम आदमी को राहत, 10 लाख टन ड्यूटी फ्री चीनी आयात को मंजूरी। जी हाँ साथियों, वहीं एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है किचन और आपके बजट से जुड़ी हुई। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि त्योहारों का सीजन शुरू होने वाला, दशहरा दीपावली आने वाली है और ऐसे में मिठाइयों की डिमांड भी बढ़ेगी, जिससे चीनी के दाम आसमान छूने लगते हैं। इसी महंगाई को कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। सरकार ने 31 अक्टूबर 2026 तक बिना किसी कस्टम ड्यूटी यानी टैक्स फ्री के 10 लाख टन तक की कच्ची चीनी विदेशों से आयात कर ली है। और इस शानदार कदम से देश में चीनी की सप्लाई भरपूर रहेगी और त्योहारों के समय आपको चीनी महंगी नहीं मिलेगी। तो ये आम जनता के लिए एक बहुत ही बड़ी राहत की खबर है। अब वहीं पर बात करें, चीनी पर शुरू हुई तगड़ी राजनीति, विपक्ष को मोदी सरकार पर हमला। अब जहां फैसला होता है वहां राजनीति ना हो, ऐसा तो भारत में हो ही नहीं सकता। चीनी आयात के इस फैसले पर विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। विपक्ष के नेताओं ने और खास तौर पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से बड़ा बयान आया है कि देश में चीनी की इतनी भारी कमी हो गई है क्योंकि मोदी सरकार ने चीनी बनाने वाले गन्ने का इस्तेमाल इथेनॉल बनाने में कर लिया है। आपको बता दें कि इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है। विपक्ष का कहना है कि सरकार की गलत नीतियों के कारण आज हमें विदेशों से चीनी मंगवानी पड़ रही है। हालांकि केंद्र सरकार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा है कि इथेनॉल के कारण चीनी के दाम नहीं बढ़े बल्कि हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है। और वहीं पर बड़ी अगली खबर आ रही, राहुल गांधी का आधी रात को थाने के बाहर हाई वोल्टेज धरना। आज यहाँ साथियों, राजनीति से ही जुड़ी एक बेहद ही सनसनी खबर आ रही है। कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी कल दिल्ली के संसद मार्ग पुलिस थाने के बाहर अचानक धरने पर बैठ गए। पूरा मामला क्या है, जरा ध्यान से समझिए। दरअसल जंतर मंतर पर नीट और अन्य छात्रों को मुद्दों को लेकर प्रदर्शन चल रहा था। आरोप है कि पुलिस ने छात्रों को हटाने के लिए पैलेट गन, छर्रे वाली बंदूक का इस्तेमाल किया, जिससे साहिल लोबत नाम का एक युवा घायल हो गया। जब पुलिस ने इन सब मामलों पर एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया तो राहुल गांधी ने सीधे पीड़ित को लेकर थाने पहुंच गए और सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी वो वहां से नहीं उठेंगे। आखिरकार भारी दबाव के बाद पुलिस और क्राइम ब्रांच को मामला दर्ज करना पड़ा, जिसके बाद राहुल गांधी ने अपना धरना खत्म किया। अब वहीं पर एक और बड़ी खबर, जी हां साथियों, जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने किया राहुल गांधी का समर्थन। राहुल गांधी के इस धरने की गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राहुल गांधी के इस कदम की जमकर तारीफ की है। उन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि राहुल गांधी बिल्कुल वही काम कर रहे हैं जिससे देश की आम जनता और युवाओं को उनसे उम्मीद है।
अमर अब्दुल्ला ने कहा कि विपक्ष के नेता का काम यही है कि वो सड़क पर उतरे और पुलिस या प्रशासन की ज्यादती के खिलाफ आम आदमी की आवाज उठाई। इस घटना के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक गजब का जोश देखने को मिल रहा है। अगर साथियों, कांग्रेस नेताओं की खैर नहीं है सोशल मीडिया के लिए राहुल गांधी का नया फरमान। चलिए अगली खबर देखिए। राहुल गांधी अब कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल कॉर्पोरेट स्टाइल में चलाने के मूड में आ गए हैं। उन्होंने पार्टी के सभी नेताओं और प्रवक्ताओं और कार्यकर्ताओं के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि सोशल मीडिया जैसे ट्विटर, एक्स, इंस्टाग्राम पर जो नेता प्रमुख मुद्दों पर पार्टी का पक्ष मजबूती से नहीं रखेंगे उनकी खैर नहीं। अब हर महीने एक मासिक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा जिसमें देखा जाएगा कि कौन सा नेता सोशल मीडिया पर कितना एक्टिव है और जनता के मुद्दों को कितनी प्रखरता से उठा रहे। जो नेता इस रिपोर्ट कार्ड में फेल होंगे उन पर गाज गिरने थे मानी जा रही है। अब वहीं पर देश की अगली खबर, जंतर मंतर पर भारी बवाल, आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन में आरएफ तैनात। अब वहीं एक बड़ी खबर दिल्ली के जंतर मंतर से ही आ रही है। दिल्ली का जंतर मंतर हमेशा से प्रदर्शन का केंद्र रहा है। कल शाम वहां जाति आधारित आरक्षण के विरोध में कुछ संगठनों ने भारी विरोध प्रदर्शन किया। हालात इतने बेकाबू होने लगे कि दिल्ली पुलिस की स्थिति संभालने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स की टुकड़ी को तैनात करना पड़ा। पुलिस ने मौके से कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया और उन्हें बसों में भरकर अलग अलग थानों में ले जाया गया। फिलहाल जंतर मंतर इलाकों में धारा 144 जैसी स्थिति बनी हुई है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए ताकि कोई अप्रिय घटना ना घटे। अब वहीं पर देश की बड़ी खबर, जी हां साथियों, बिहार और गुजरात के लिए एक और बड़ी खुशखबरी, अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी मिली। रेलवे के यात्रियों के लिए एक और बड़ी शानदार खबर है। भारतीय रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद से बिहार के भागलपुर के बीच एक नई वीकली साप्ताहिक अमृत भारत एक्सप्रेस शुरू करने का ऐलान किया है। ट्रेन नंबर 19423 टिकट की बुकिंग आज 21 अगस्त से PRS काउंटर और IRCTC की वेबसाइट पर शुरू हो चुकी है। दोस्तों, अमृत भारत एक्सप्रेस गरीबों और आम आदमी की ट्रेन है। इसमें सिर्फ जनरल, आरक्षित और स्लीपर क्लास के कोच होंगे और किराया बहुत कम होगा। ये ट्रेन अहमदाबाद से चलकर भागलपुर तक का सफर लगभग 36 घंटे 10 मिनट में पूरा करेगी। इससे उन लाखों प्रवासी मजदूरों और छात्रों को फायदा होगा जो बिहार से गुजरात काम करने या पढ़ने जाते हैं। अब वहीं पर अगली खबर आ रही है, PM किसान सम्मान निधि को लेकर बड़ा अलर्ट। क्या रक्षाबंधन पर मिलेंगे 4000 रुपए? किसान भाइयों ध्यान दें, सोशल मीडिया और यूट्यूब पर पिछले कुछ दिनों से एक खबर आग की तरह फैल रही है कि केंद्र सरकार रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर PM किसान योजना की 24वीं किस्त के रूप में 2000 की जगह पर 4000 रुपए सीधे किसानों के खाते में डालेंगे। दोस्तों, जब हमने इसका फैक्ट चेक किया तो इस खबर की पड़ताल की तो पता चला कि ये खबर पूरी तरीके से फेक है। सरकार की तरफ से 4000 रुपए देने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। मेरी आपसे विनती है कि ऐसी किसी भी अफवाह या फर्जी वीडियो के चक्कर में आकर किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें, वरना आपका बैंक खाली हो सकता है। जी हां साथियों, आज के दिन की बड़ी खबर, शेयर बाजार का हाल, निफ्टी और सेंसेक्स में मामूली बढ़त, मेटल शेयरों की चांदी। अब बात कर लेते हैं आपके पैसे और शेयर बाजार की। अगर आप भी शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो तो जान लीजिए कि आज 21 अगस्त को शेयर बाजार लगभग सपाट ही बंद हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को सेंसेक्स मात्र 3 अंक की मामूली बढ़त के साथ 77,540 के स्तर पर बंद हुआ। अब वही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, निफ्टी 20 अंकों की हल्की तेजी के साथ 24,252 पर बंद हुआ। हालांकि बाजार में कोई बड़ा उछाल नहीं आया, लेकिन आज मेटल धातु सेक्टर के शेयरों में जबरदस्त खरीदी देखने को मिली। छोटे और घरेलू निवेशकों ने बाजार को गिरने से संभाले रखा। शेयर बाजार के जानकारों का कहना है कि आने वाले दिनों में बाजार थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए बहुत सोच समझ कर ही पैसे निवेश कीजिएगा। अब वहीं पर अगली बड़ी खबर आ रही है, संगम नगरी प्रयागराज में बाढ़ का तांडव, सड़क पर चल रही है नावें। और देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज इलाहाबाद से बहुत ही डरावने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। संगम नगरी में गंगा और यमुना दोनों ही नदियों ने उफान पर है और खतरे के निशान को पार कर चुकी है। नदियों का पानी अब सिर्फ संगम घाट और घाटों पर सीमित नहीं है, बल्कि शहर के अंदर घुस चुका है। प्रयागराज का मशहूर
नागवासुकी रोड, मरीन ड्राइव और रिवर फ्रंट पूरी तरीके से बाढ़ के पानी में डूब चुका है। जिन चौड़ी सड़कों पर कुछ दिन पहले फर्राटे से गाड़ियां दौड़ती थी, आज वहां लोगों की एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नाव चलानी पड़ रही है। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और निचले इलाकों को खाली करवाया जा रहा है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है, कानून व्यवस्था पर उठे सवाल। दिल्ली में निहाल विहार में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पीट कर हत्या। देश की राजधानी दिल्ली में अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हुए, इसका ताजा उदाहरण निहाल विहार इसके इलाके से सामने आया है। यहाँ सरेआम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर IT प्रोफेशनल की कुछ बदमाशों ने पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मामूली कहासुनी के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि बदमाशों ने लाठी और डंडों से उस युवा इंजीनियर पर जानलेवा हमला कर दिया। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और स्थानीय लोग दिल्ली पुलिस की गश्त और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और CCTV फुटेज खंगालकर हत्यारों की तलाश में जुट गई है। वहीं पर अगली बड़ी खबर आ रही, यूपी विधानसभा पर भ्रामक पोस्ट करने वाले की खैर नहीं, होगी सख्त कार्रवाई। चलिए अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले खिलाफ सख्त रूप से अख्तियार कर दिया है। सरकार ने साफ चेतावनी दी कि यूपी विधानसभा और सचिवालय को लेकर अगर किसी ने भी भ्रामक और झूठी एडिट की हुई पोस्ट इंटरनेट पर शेयर की तो उसे बहुत भारी पड़ेगा। हाल ही में कुछ शरारती तत्वों ने सचिवालय की कार्य प्रणाली को लेकर कुछ फेक न्यूज फैलाई थी, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। साइबर सेल को ऐसा लगा कि तुरंत ट्रेस करके और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। FIR दर्ज कराने के भी आदेश है। इसके लिए आप भी बिना पुष्टि के कोई भी मैसेज फॉरवर्ड मत कीजिएगा। आप वहीं पर आज की एक और बड़ी खबर, पंजाब की सियासत में भूचाल। CM मान के OSD ने मजीठिया को भेजा मानहानि का नोटिस। पंजाब से एक बड़ी राजनीतिक खबर आ रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को बेहद करीबी और उनके OSD राजबीर सिंह गोमन ने शिरोमणि अकाली दल के कदावर नेता विक्रम सिंह मजीठिया को कानूनी मानहानि का नोटिस भेजा है। दरअसल मजीठिया ने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस के गोमन और आम आदमी पार्टी की सरकार पर कुछ गंभीर व्यक्तिगत और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। इसी का पलटवार करते हुए गोमन ने कहा कि यहाँ पर मजीठिया सार्वजनिक रूप में माफी मांगे, वरना कोर्ट में केस का सामना करने के लिए तैयार है। पंजाब में इस समय दोनों पार्टियों के बीच जुबानी जंग चरम पर है। वहीं पर अगली बड़ी खबर झारखंड से आ रही। झारखंड के गिरिडीह में भारी हंगामा, CM का पुतला फूंकने जा रहे हैं छात्रों के JMM कार्यकर्ताओं ने खदेड़ा। वहीं से एक बड़ी खबर झारखंड से आ रही है। झारखंड के गिरिडीह में उस वक्त भारी बवाल हो गया जब कुछ छात्र संगठनों ने अपनी मांगों को, बेरोजगारों के मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूंकने जा रहे थे। इसी बीच सत्तावारी पार्टी झारखंड मुख्य मोर्चा के कार्यकर्ता वहां पहुंच गए और उन्होंने छात्रों का विरोध किया। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों गुटों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई और JM कार्यकर्ताओं ने छात्रों का वहीं खदेड़ दिया। पुलिस को बीच बचाव करने के लिए आना पड़ा, तब जाकर मामला शांत हुआ। विपक्ष ने इस घटना को छात्रों की आवाज दबाने वाला गुंडाराज करार दिया है। वहीं पर साथियों, देश की बड़ी अगली खबर, भारत और नेपाल के बीच चबदवी अहम बैठक संपन्न। सीमा सुरक्षा पर हुआ मंथन। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करें तो भारत और हमारे पड़ोसी देश नेपाल के बीच आज चबदवी ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की अहम बैठक और सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। इस बैठक में दोनों देशों के बड़ी अधिकारियों ने हिस्सा लिया। मुख्य तौर पर चर्चा का विषय भारत नेपाल की खुली सीमा को सुरक्षा, तस्करी रोकने और दोनों देशों की नागरिक की आवाजाही और सुरक्षित बनाए रखने पर है। आप जानकर ही है कि भारत और नेपाल के बीच रोटी बेटी का रिश्ता है और वहां जाने के लिए पासपोर्ट वीजा नहीं लगता। ऐसे में इस खुली सीमा का फायदा उठाकर कोई आतंकी या फिर अपराधी घुस न पाए, इस पर ठोस रणनीति बनाई जाएगी। जी हाँ साथियों, देश की अगली बड़ी खबर, देश में फिर डर का माहौल। स्वाइन फ्लू, स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने की आपात बैठक। दोस्तों, स्वास्थ्य को लेकर एक अलर्ट करने वाली खबर है। देश के कुछ राज्यों में एक बार फिर से स्वाइन फ्लू के मामले में तेजी देखी जा रही है। मामले के अचानक बढ़ने को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने आला अधिकारियों को डॉक्टर के साथ एक बड़ी समीक्षा बैठक की है। सरकार ने सभी राज्यों के अस्पतालों को अलर्ट पर रखने और जरूरी दवाइयों का स्टॉक पूरा रखने का निर्देश दिया है।
स्वाइन फ्लू के लक्षण बिल्कुल सामान्य सर्दी, जुकाम, तेज बुखार और गले में खराश जैसे होती है। इसलिए अगर आपको भी ऐसे लक्षण दिखाई दे तो खुद से दवा ना ले, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और भीड़ भाड़ वाली जगह पर मास्क का इस्तेमाल करें। अब वहीं पर देश की बड़ी खबर, अदन की खाड़ी में बड़ी समुद्री डकैती। सोमाली लुटेरों ने 22 भारतीयों को किया अगवा। एक बहुत ही चौंकाने वाली चिंताजनक अंतर्राष्ट्रीय खबर आ रही है। अदन की खाड़ी जो कि दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्र व्यापारिक रास्तों में से एक है, वहां खतरनाक सोमाली समुद्र लुटेरों ने 2 कमर्शियल जहाजों को हाईजैक कर लिया। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इन दोनों जहाजों पर काम करने वाले कुल 22 भारतीय क्रू मेंबर्स को इन लुटेरों ने बंधक बना लिया। भारतीय विदेश मंत्रालय और भारतीय नौसेना इस पूरी घटना पर पैनी नजर बनाए हुए हैं और हमारे नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए कूटनीतिक और सैन्य दोनों स्तरों पर रणनीति तैयार की जा रही है। हम सब प्रार्थना करते हैं कि हमारे सभी भाई 22 भाई जल्द से जल्द सकुशल अपने वतन वापस लौट आए। जी हाँ साथियों, वहीं पर एक और भारत पाकिस्तान के बीच बड़ी खबर। पाकिस्तान में आधी रात को ड्रामा। पूर्व पीएम इमरान खान का गुपचुप मेडिकल चेकअप, फिर भेजे गए जेल। हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से भी एक बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री और पीटीआई के प्रमुख इमरान खान जो इस वक्त जेल में बंद है, उनके साथ बीती रात बड़ा ड्रामा हुआ। उन्होंने रात को बेहद ही कड़ी सुरक्षा के बीच रावलपिंडी की अदियाला जेल से निकलकर इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ले जाया गया। वहीं 6 बड़े विशेष डॉक्टरों की टीम उनके कई सारे टेस्ट और मेडिकल चेकअप किए। इसके तुरंत बाद रातों रात उन्हें वापस जेल की उन बैरक में शिफ्ट कर दिया गया। इमरान खान की तबीयत को लेकर उनके समर्थक बड़े चिंतित हैं और सरकार पर उन्हें धीमा जहर देखने के आरोप भी लग रहे हैं। वहीं पर दुनिया की एक और बड़ी खबर, दुनिया पर बढ़ रहा है आर्थिक युद्ध का खतरा। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों पर ईरान का करारा पलटवार। और देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी पर एक बार फिर से चरम पर पहुंच गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि ईरान के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक अभियान छेड़ने जा रहे हैं। यानी ईरान पर ऐसे कई बड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे कि उनकी अर्थव्यवस्था घुटनों पर आ जाए। ट्रंप की इस भयंकर धमकी के बाद ईरान ने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। अब भारत में मौजूद ईरानी दूतावास ने एक बयान जारी किया है कि साफ कर दिया कि ईरान अमेरिका के किसी भी दबाव में नहीं झुकेगा। अब भारत में मौजूद ईरानी दूतावास ने एक बयान जारी करते हुए साफ कर दिया कि ईरान अमेरिका के किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। ईरान अपनी आजादी, सम्मान और राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा पर कीमत पर करेगा। अगर इन दोनों देशों में तनाव बढ़ता है तो पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छूते हुए नजर आएंगे। अब वहीं पर अगली बड़ी खबर, पेरू में धरती डोली। जी हाँ साथियों, 6.7 तीव्रता के भयंकर भूकंप से दहशत। दक्षिण अमेरिका के देश पेरू से एक बड़ी प्राकृतिक आपदा की खबर है। पेरू के दक्षिणी एंडीज के इलाके में गुरुवार को रिएक्टर स्केल पर 6.7 की तीव्रता की बहुत जोरदार भूकंप आया। भूकंप के ये झटका इक्का और एरिकेपा समेत कई बड़े शहरों में बहुत तेज महसूस किए गए। लोग दहशत में आकर अपने घरों और दफ्तरों से निकलकर सड़क पर आ गए थे और इस भूकंप का केंद्र जमीन में काफी नीचे था। रात की बात बस इतनी सी है कि अभी तक किसी बड़े नुकसान या किसी के मारे जाने की खबर नहीं आई है, लेकिन कई इमारतों में दरारें और दर्ज की गई है। अब वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है, खेल जगत से बड़ा रिकॉर्ड। जो रूट ने कर दी क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर की बराबरी। चलिए जानते हैं कि खेल स्पोर्ट जगत में आखिरकार क्या हुआ। इंग्लैंड के टेस्ट टीम के पूर्व कप्तान और धाकड़ बल्लेबाज जो रूट ने क्रिकेट के मैदान पर एक बहुत बड़ा कीर्तिमान रच दिया। पाकिस्तान के खिलाफ हैंडिंग में खेले गए जा रहे टेस्ट में रूट ने 66 रनों की पारी खेली। इसी के साथ उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा अर्धशतक जड़ने के मामले में क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन के महान रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। अब सचिन और रूट दोनों के नाम पर टेस्ट क्रिकेट में 68 शतक दर्ज किए गए हैं। और रूट जिसके गजब की फॉर्म में देखे जा रहे, ऐसा लग रहा है कि जल्द ही टेस्ट क्रिकेट के कई और बड़े रिकॉर्ड ध्वस्त होंगे। अब वहीं पर अगली बड़ी खबर आ रही है, विमेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2026 भारतीय सैन्यों का कमाल। इंग्लैंड को किया टूर्नामेंट से बाहर। जी हाँ साथियों, खेल से ये एक और बड़ी गर्व की खबर आ रही है। महिला हॉकी वर्ल्ड कप 2026 में हमारी भारतीय महिला टीम ने कमाल का प्रदर्शन किया। कल भारत और इंग्लैंड के बीच मजबूत टीमों के बीच एक बेहद ही कांटे का मुकाबला देखने को मिला था। दोनों ही टीमों ने अपनी पूरी जी जान लगा दी, लेकिन कोई भी टीम
गोल नहीं कर सकी और मैच 0-0 पर ड्रॉ हुआ। लेकिन दोस्तों इस ड्रॉ का सबसे बड़ा फायदा भारत को हुआ। इस नतीजे के साथ ही टीम इंडिया ने पूल डी में दूसरा स्थान पक्का कर लिया और टूर्नामेंट के अगले नॉकआउट राउंड में धमाकेदार एंट्री कर ली है। अब वहीं पर इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड इस ड्रॉ के साथ ही वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। हमारी लड़कियों के लिए एक लाइक तो बिल्कुल बनता है। वहीं पर आज के दिन की अंतिम खबर आ रही है बैडमिंटन कोर्ट से निराशाजनक खबर, पीवी सिंधु वर्ल्ड चैंपियन से हुई पार। जी हां साथियों, आज की आखिरी बड़ी खबर है, मायूस करने वाली है। देश की राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में चल रही BWF वर्ल्ड चैंपियंस ट्रॉफी में 2026 में भारत का सफर लगभग खत्म सा हो गया। भारत की स्टार और 2 बार की ओलंपिक चैंपियन मेडलिस्ट पीवी सिंधु को विमेन्स सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। उन्हें चीन की वांग जी यी ने एक बड़े मुकाबले में 11-21, 11-15 और 17-21 से हरा दिया। पीवी सिंधु ने दूसरे सेट में शानदार वापसी की थी, लेकिन तीसरे सेट में चीनी दीवार को भेद नहीं पाई। इससे पहले भारत के लक्ष्य सेन और आयुष सेठी भी हारकर मेडल की रेस से बाहर हो चुके हैं। हार जीत तो खेल का हिस्सा, लेकिन हमारे खिलाड़ियों ने पूरा संघर्ष किया। तो दोस्तों ये थी आज की 25 बड़ी काम की खबरें। आज के इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही, और मिलते हैं आपसे कल एक बार फिर। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।